नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक महादेवी वर्मा जी का पाठ गिल्लू, जो कि हमारे गद्य खंड का एक भाग है। तो आइए हम और आप मिलकर के गिल्लू नामक पाठ का अध्ययन करें। तो देखिए, महादेवी वर्मा ने एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गिल्लू नामक पाठ में, जो कि गिल्लू एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। तो आइए देखिए। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बढ़ता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। देखिए, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज उसी सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। कैसी कली लगी है? पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायासी मतलब जब हम किसी भी चीज़ का स्मरण नहीं करना चाहते हैं, फिर भी किसी ऐसी वस्तु को देख करके हमें उस चीज़ या जीव की याद आ जाती है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज उस जीव की उस कली को देख करके अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, परंतु आज उस लघु प्राणी यानी उस छोटे से प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। आगे देखिए। अचानक एक दिन क्या हुआ? अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से छुबावल जैसा खेल खेल रहे हैं। पर काकभूषुंड भी विचित्र पक्षी है। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं काकभूषुंड यानी कि कौवा भी कैसा एक विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अब दृढ़ होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। देखिए, और आगे कहती हैं महादेवी वर्मा कि दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अपमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। आगे कहते हैं महादेवी वर्मा जी कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जब वो कौवा वहाँ गमले के पास में काँव काँव कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि वहाँ पर रुकी। तो क्या देखा, जो एक दीवार की छोटी सी संध थी, वहाँ छिपे एक छोटे से जो जीव था, उस पर मेरी दृष्टि यानी नज़र रुक गई। निकट पास जाकर के जब गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जब निकट जाकर देखा तो क्या देखा कि वह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। आगे देखिए। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में लिपटा पड़ा था। सब ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, और वहाँ पे जो लोग थे उपस्थित वो कहने लगे कि कौवों पे जो चोंच के घाव लगे हैं उनके कारण ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। आगे देखो, ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। परंतु लेखा कहते हैं कि परंतु मन नहीं माना। उसे हौले की धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। और क्या किया? और उस छोटे से जीव यानी जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, उसे उठा करके अपने कमरे में ले आई और रुई से उसके रक्त यानी खून को पोंछ करके घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से उठाकर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा।
आगे देखिए, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। देखो, जातिवाचक गिलहरी एक जातिवाचक नाम है, जो बहुत सी गिलहरियाँ होती हैं, परंतु जब उसे एक नाम दे दिया, नाम क्या दिया, इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिला कर अपने घर में झूलता और कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लहूगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। देखिए, तो इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि इस पाठ की लेखिका हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक गिलहरी के छोटे से बच्चे का वर्णन किया है, जो कि एक उन्हें दीवार किशन में मिला था और उन्हें पाल पोस कर अब बड़ा कर दिया है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।